हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर्स मैं दे चुका हूं। जिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा है प्लीज़ उन्हें देखिए। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज उस पर डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पढ़ा। आइडेंटिटीज पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स। ठीक है। आज हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे पहले। तो देखिए, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लें और उस पे हम लोग बात करें, तो देखिए अगर ये मैं कहूँ कि ए बी और सी ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि बी कैसा है, 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि एंगल्स के सामने की भुजा को स्मॉल ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ये ए, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी होगी, सी, और इसकी लेंथ कितनी होगी, बी। ठीक है। तो बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बी। अब देखिए, जिस कभी भी अगर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें एक चीज सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज सभी को पता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे बी मेरा कैसा है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। तो देखिए, इस चीज को सेटिस्फाई, कुछ वैल्यूज जो फिक्स हैं वो इस चीज को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि ए की जगह पे आप 3 ले लीजिए और सी की जगह पे 4 ले लिए, तो बी की वैल्यू देखिए 5 आएगी। तो मैं ये कहूं कि 3, 4 और 5 इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो 5 का स्क्वायर कैसा होता है, 25। तो इस तरह से कुछ ट्रिपलेट्स बने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिन्हें कि कहा जाता है। ये क्या होता है, ये हमेशा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को ये हमेशा क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इनकी वैल्यूज अगर आपको याद रहे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत जगहों पर बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो आप यहाँ पे एक नोट्स बना लीजिएगा अपने पास। देखिए, 3 और 4 के साथ जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कितना होता है, 5। ठीक है। इसके बाद क्या होती है, 5 और 12 होगा तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 13। ठीक है। अगर आपके पास 7 और 24 है तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। 8 और 15 के साथ आपका हाइपोटेन्यूस कितना होता है, 17। ठीक है। इस तरह से दो और इम्पोर्टेंट होते हैं, 9 और 40 के साथ मिलता है आपको 41, और 20 और 21 के साथ कितना मिलता है, 29। ठीक है। अब देखिए, ये जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, 3, 4 और 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 और 20, 21, 29, देखिए ये क्या है, ये रेशियोज हैं कि अगर भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में होंगी तो तीसरी भुजा कैसी होगी, 5 के अनुपात में। रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 4, 5 को मैं दुगना भी कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6, 8 और 10। ठीक है। तो ये भी अगर यहाँ पर 6 और 8 होगी तो ये भुजा हमेशा कितनी होगी, 10। ठीक है। तो ये रेशियोज हैं, इसमें वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें मैं आधे का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, 2 और 2.5। ठीक है। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें भी जो एंगल वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो इस तरह से इस पे ये क्या है, आपको ये बेसिक रेशियोज आपको याद रखने हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 और 20, 21, 29, ये तो मैंने आपको बताया रेशियोज। अब कुछ वैल्यूज भी होती हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में शामिल होती हैं, उनको समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वैल्यू कैसी है, एक, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर एक ट्रायंगल है कोई और उसमें एक भुजा कैसी 2p है और दूसरी भुजा कैसी p² - 1। ठीक है। तो भी तीसरी वैल्यू जो होगी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितनी होगी, p² + 1। ठीक है। अब देखिए, p की वैल्यू मैं अगर कैसे रख लेता हूँ, p की वैल्यू हमेशा आप याद रखिएगा कि एक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो p की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए 2 रख लूं तो देखिए 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कराइए, 2 की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ठीक है। तो देखिए, ये एक तरीका होता है जिससे कि कई वैल्यूज हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, 2p p² - 1, और इससे क्या बन जाता है, p² + 1। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और सिमिलरली इसी तरीके से एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है कि 2ab
और यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे जो पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज निकलता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ये बनता है। इससे ये कैसे बनता है, देखिए बी की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो देखिए, और ए को क्या रख दूं, पी, तो ये बन जाता है पी स्क्वायर प्लस 1, ये पी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2p। तो इससे ये बनता है। और इससे बहुत सारी वैल्यूज जो कि हम लोग पढ़ते हैं 3 4 5 या 5 12 13, वो सब इसी तरीकों से ही निकलती हैं। तो इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं। अब बात आती है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का हमारे पेपर्स में किस तरह से यूज होता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, इजी सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे दे आपको, कि 17/13 मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट बताइए, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, या फिर क्या पूछे कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछे कि आपको ये बतानी है। तो देखिए वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक तो 1 हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में लिख लीजिए, या फिर साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में लिख लीजिए, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है तो उसका यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए आप बेस जो है उसको देखिए, वो क्या है, 13 लिखा हुआ है। और अभी आपने पढ़ा था कि 5 12 और 13 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो मैं क्या जानता हूँ कि जो साइन थीटा वो कैसा होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और जो कॉस थीटा वो भी कैसा होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सॉरी, वो आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि 5/13, अगर मैं इसको साइन को 5/13 मानूं और कॉस को 12/13 मानूं, तो देखिए 12 और 5 17, यहाँ पर ये भी वैल्यू मुझे मिल रही है, और बेस में मुझे 13 मिल ही रहा है। तो इस तरह से मैं वैल्यूज को क्या देखता हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा आंसर सीधे से क्या आ जाता है। अगर मैं सिर्फ इस चीज को एक बार ध्यान से देख लूं और समझ लूं, तो मुझे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 5/13, कॉस थीटा की 12/13। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये आप ध्यान रखिए कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 भी हो सकती है और 5/13 भी, और कॉस थीटा की भी क्या हो सकती है, 5/13 भी और 12/13। दोनों वैल्यूज दोनों नंबर्स की हो सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा वैल्यू पूछता है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 12 × 5 = 60/13 का स्क्वायर 169, ठीक है। ये क्वेश्चन है। या फिर इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए या तो आपसे इस तरह से कई क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन हो, 23/17। तो अब 23/17 है। अब आपने अभी एक और ट्रिपलेट पढ़ा था कि 8 15 और 17, ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो देखिए 15 और 8 कितना होता है, 23 हो रहा है। और यहाँ पर भी कितना है, 15 और 8 23 ही दिया हुआ है। तो अगर इसमें भी आपका मल्टीप्लिकेशन करके पूछता है, तो उस केस में भी इसमें भी हम वैल्यूज क्या है, सीधे से ही अनुमान इन वैल्यूज का हम लोग अपनी तरफ से लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस पे बेस चलिए अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि थोड़ा अनुमान लगाना इजी नहीं होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाएगा कि कॉट थीटा की वैल्यू आप बताइए। तो देखिए कॉट थीटा की वैल्यू आपको, अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो और आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर नहीं सूझ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, ऑप्शंस देख लिया करिए। तो ऑप्शंस में भी जो है वो ऑप्शंस आपके देगा, वो थोड़ा सा आपको समझा देगा कि आपका आंसर क्या आ सकता है। तो पहला ऑप्शन अगर आपको दिया हो 3/4, दूसरा हो 4/3, तीसरा हो 2/√5, या फिर चौथा हो √5/2। तो देखिए इसमें जो इन दोनों नंबर्स को सम किया गया तो वैल्यू कितनी आई, 7 आई है, ठीक है। तो √5 और 2 का सम 7 तो नहीं बनाने वाला है, ना ही √5/2 का, ना 2/√5 का। तो इस तरह से मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। तो मुझे पता है 3 4 और 5 का जो एक ट्रिपलेट होता है उसका यूज मैं यहाँ पर शायद कर पाऊंगा। तो देखिए साइन थीटा है और यहाँ पर 2 है, और मुझे पता है कि लंब बटे कर्ण इसकी वैल्यू होती है। तो इसमें आइदर देखिए दो तरीके से ट्रिपलेट्स का मैं यूज कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा होगा, यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया। आइदर एक बार जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 3 हो, बेस की वैल्यू 4 हो, ये तो 5 ही रहेगा। या फिर इसमें क्या यूज कर सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 4 हो, इसकी वैल्यू क्या हो, 3 हो। यानी कि परपेंडिकुलर 4 एक बार मानना पड़ेगा, एक बार मुझे 3 मानना पड़ेगा। और इसमें अब मैं क्या करूँ, सीधे से वैल्यू क्या करूँ, सेटिस्फाई कर दूँ। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें लंब बटे कर्ण होती है, तो ये कितना, 3/5। परपेंडिकुलर अपन
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली मैंने साइन थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। अब इसमें मैं एक बार रख के देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो यहाँ पे कितनी होगी 6/5, और कॉस थीटा की कितनी 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 और मल्टीप्लाइड विथ 15। तो अब देखिए इसमें एक बार 5 से 5 कट जाएगा तो ये 3 आएगा, ये 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये 16 3 48, 48 और 6 54, ठीक है। तो ये कितना आ गया 48 और 8 और 6 54, ये तो आ गया। तो देखिए यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमें वैल्यू कितनी चाहिए थी 7, और यहाँ पे कितनी आ रही है 54/5। तो ये वाला जो फिगर है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए इस वाले फिगर में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी 4/5, तो कॉस थीटा की कितनी आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो चलिए इसको अब इसमें पुट करके देखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 8/5, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो एक 5 यहाँ पे भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कॉमन लूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 5, और ये 9 18 अतिरिक्त 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 35। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या कर गई सेटिस्फाई कर गई। तो आप अंदाजा इस पे पहले तो ऑप्शन से आप ये निकाल लीजिए कि कौन से ट्रिपलेट, कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज होना है। देन उसके बाद आपको क्या है कि दोनों ऑप्शंस क्योंकि हैं 3/4 और 4/3 है, तो आपके इसमें वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेना होगा, जिसमें 3 परपेंडिकुलर की तरफ वर्क करे या फिर 4। तो मुझे पता चल गया कि 4 परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा, और ये वाला ट्रिपलेट मेरा जो ये वाला फिगर है ये एकदम एग्जैक्ट है। तो अब मुझे क्या है कॉट थीटा निकालना है, तो अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं टेन थीटा सीधे से देख लूँ 4/3 होगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो पहला मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बेस पे। आप किसी भी और तरीके से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है आपका आंसर भी ना आए। अब इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि y की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, और xy की वैल्यू कितनी है 2√6, ठीक है। और xz माइनस yz इसकी वैल्यू क्या गिवन है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, और अब आपसे पूछा क्या जाता है कि आपको बतानी कि sec x प्लस tan x इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाने होंगे। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनते तो एटलीस्ट इसमें वैल्यूज हमें सेटिस्फाई करानी होगी। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि क्योंकि y 90 गिवन है तो y यहाँ पे हो गया, तो कुछ इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बना लिया। तो y की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू देखिए गिवन है, कितनी गिवन है 2√6, ठीक है, ये गिवन है। और एक्स जेड माइनस वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है 2। यानी कि अगर मैं वाई जेड की वैल्यू a मान लूँ तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस वाई जेड, यानी कि a+2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता चल गई कि ये कुछ इस तरह से होना है। अब देखिए क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसमें क्या है a+2 का स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लूंगा, तो a की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो देखिए ये कितना होगा a² प्लस 2√6 है, तो √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौको 24, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर 4 और 2ab यानी कि 4a, ठीक है। तो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा, इस 4 से ये 24 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो मुझे ये पता चल गया a की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि नीचे वाली भुजा कितनी है 5 है, तो ऊपर वाली भुजा कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यूज यहाँ पे मैंने निकाल ली। तो अब देखिए क्वेश्चन अब कुछ भी पूछा हो तो अब मेरा आंसर एग्जैक्टली आराम से आ जाएगा। तो पूछा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो देखिए सेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है कॉस एक्स मैंने बताया था आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक एक्स कैसा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो अब क्योंकि सेक एक्स एक्स देखिए मैंने एंगल देखना सिखाया था कि एक्स अगर यहाँ पर होगा तो बेस हमेशा क्या होता है उससे जुड़ी हुई भुजा, जो भी उससे जुड़ी हुई भुजा होती है वही बेस होता है। तो बेस कितना है 2√6 और हाइपोटेन्यूस कितना है 7। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/2√6। और टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स तो आपको सीधे से पता है जो सामने वाली भुजा अपॉन जो पहली बेस है। तो सामने वाली भुजा कितनी है 5 और अपॉन में कितना है 2√6, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखिए सम अप कर दीजिए, तो ये 2√6 तो अपॉन में है दोनों के ही, तो 2√6 हो जाएगा, ऊपर 7 और 5 12, ठीक है। तो देखिए 2 से कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, 6/√6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सिर्फ √6, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बेस पे। तो इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स चलिए सीखेंगे कि कैसे
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड सीखा था, उसका यूज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कैसे हम लोग करते हैं वो हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो कि मैंने अलजेब्रा के अंदर सिखाया था, तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको सिखाऊंगा। देखिए, अगर x अपॉन वाई हो और इसकी वैल्यू कितनी दी हो, a अपॉन बी, ठीक है, तो इसको मैंने आपको सिखाया था कि x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, a माइनस बी अपॉन सॉरी a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको दिखे, इस पे आप अगर अगेन सी एन डी लगाते हैं मेथड, तो ये वैल्यू क्या देती है, फिर से x अपॉन वाई इज इक्वल टू a माइनस a अपॉन बी निकल आता है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता है ट्रिग्नोमेट्री पे, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन हो 4/3, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी, कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने सिखाया कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा। तो देखिए, इसको जब इस टर्म को इससे ऐड करूंगा पहली बार, तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो टेन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, टू सेक थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, तो अब सेक थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू टेन थीटा। तो देखिए, टू से टू हमेशा कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो चार और तीन कितना हो गया, सात, और चार माइनस तीन एक, तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सात। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ से कॉस से यहाँ पे जो साइन अपॉन कॉस होगा, ये कॉस कट जाएगा, तो वैल्यू किसकी बचेगी, सिर्फ वन अपॉन साइन की। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछी गई है, तो वो कितनी आ जाएगी, सीधे से 1/7, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का यूज हम लोग करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी पे बेस्ड और एक क्वेश्चन कैसे दिया हो कि थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन में थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, थ्री। तो अब आपसे पूछा गया है कि टेन थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए, मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी यहाँ पर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगा दूंगा, तो उसमें क्या होगा, एक बार ऊपर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स साइन थीटा, और एक बार नीचे में घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, फोर कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर भी सेम चीज करूंगा, तो थ्री प्लस वन फोर और थ्री माइनस वन टू। तो देखिए, अब यहाँ पे ये एक बार कट जाएगा, दो से ये दो हो गया, और इस टू से ये सिक्स कटेगा, तो ये थ्री आ जाएगा। तो टेन थीटा की सीधे से ही वैल्यू मुझे कितनी पता चल गई, 4/3। ये मेरा आंसर इस तरह से इसका आ गया। चलिए, इस पे बेस्ड एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे आपको गिवन हो कि टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या गिवन है, टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्योंकि ऊपर में माइनस अभी तक नहीं देखा था, तो इस तरह के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे से इसी तरह से लिख लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, माइनस है सो तब भी आपको वैसे ही करना है, एक बार ऊपर ले जाके ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, फोर कॉस थीटा, और अपॉन में एक बार इससे घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, माइनस का टू साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, तो एक बार ऊपर में जोड़ेंगे तो थ्री, और एक बार घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का वन, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इस टू से टू कट जाएगा। तो टेन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का भी यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का ही टाइप है। जैसे कि क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछा जाता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, दो। तो फिर x की कोई भी पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की कोई भी पावर n हो, इसका मान हमेशा कितना आता था, दो। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ वन ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो x की वैल्यू वन, और वन अपॉन एक्स की भी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। तो वन की पावर n यानी कि कुछ भी वैल्यू रख लें, और वन अपॉन एक्स यानी वन की पावर फिर भी कुछ भी रख लें, तो उन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, टू। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कैसे बनते हैं, कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, दो। और आपसे अब पूछा क्या जाए कि साइन थीटा, साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा, ठीक है,
और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1001 इसकी रख दे और 1001 इसकी रख दे, ठीक है। और आपसे पूछे साइन की पावर 1001 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 1001 थीटा। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साइन थीटा को अगर मैं एक्स कहूँ तो देखिए कॉसेक थीटा क्या हो गया 1/x। तो देखिए सेम क्वेश्चन ही गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो एक्स की पावर n प्लस कॉसेक इसकी पावर n की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमेशा कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब इस पे बेस्ड और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे हो सकता है कि tan थीटा और cot थीटा दे दे और इसकी वैल्यू क्या गिवन हो, इसकी वैल्यू गिवन है 2। और आपसे अब फिर से क्या पूछ रहा है कि tan की पावर 3 थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। क्योंकि छोटी वैल्यू दे देगा ना तो आपको लगेगा कि शायद कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहता है। कई बार क्या होता है बड़ी वैल्यू से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि एक ही एक होगा, बट जब छोटी वैल्यूज होती है तब हमें कंफ्यूजन लगता है कि शायद कुछ और तरीके से हमारा आंसर आएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे से वन और वन वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे भी क्या है tan x प्लस 1/10 यानी कि cot x है। तो x और 1/x वाला ही फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी 1 और 1 इनका सम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस पे बेस्ड देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, वो लगता है कि इसी पे बेस्ड है लेकिन वो इस पे बेस्ड होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि साइन ए प्लस कॉस बी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन होती है 2। तो लड़कों क्या है कि इसकी वैल्यू ए होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन 1 नहीं इसकी वैल्यू हमेशा होगी। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें पूछता क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए इसमें पूछता है कि साइन स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर ए अलग एंगल है और बी अलग एंगल है, ठीक है। दो अलग अलग एंगल्स का यूज हुआ है, तो वैल्यूज तो मुझे वन ही वन रखनी है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल की वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 90, तो ये मैं यहाँ पे रखूंगा 90 और बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 0। तो मैं बी के वैल्यू यहाँ कितनी रखूंगा 0, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 और tan स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी 0। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे यही सेम टाइप का ही क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि साइन ए प्लस कॉस बी है और इसका सम कितना गिवन है 0 गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखिए साइन ए की वैल्यू में या तो दोनों की वैल्यू में 0 निकाल लूं कि ये किस एंगल पे 0 होता है, तो ए जो है 0 एंगल पे 0 होता है और बी किस पे π/2 यानी कि 90 डिग्री पे 0 होता है। और इस तरह से या तो मैं 0 कर सकता हूँ या फिर मैं कैसे इसको 0 कर सकता हूँ, ये 1 इसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू मैं 1 देखूं कि इस एंगल पे होती है और कॉस बी की क्या देखूं -1 किस एंगल पे होती है, और तब उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछता कैसे है कि साइन ए प्लस कॉस बी की वैल्यू 1 दे दी और आपसे पूछा क्या गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो देखिए या तो आप इसको ऐसे करेंगे कि साइन ए की वैल्यू किस पे देख लूं मैं, ये इसमें सॉरी मल्टीप्लिकेशन करके पूछा गया होगा। तो साइन ए वैल्यू या तो देखूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू किस पे होगी 0 पे, तब भी 0 आ जाएगी। और या फिर कॉस बी की वैल्यू किस पे -1 और ए की वैल्यू किस पे 1 पे देखता हूँ, ठीक है। तो इसके कई आंसर आ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिया होगा कि दोनों में से या तो एक ही दिया होगा या फिर सी पार्ट या डी पार्ट में होगा कि बोथ ऑफ देम। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर वन वैल्यूज लेता हूँ लेकर मैं अगर चलूंगा तो इसके दो आंसर्स आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें अपनी तरफ से वैल्यूज या तो पुट करनी पड़ सकती है या फिर वो क्या है एल्जेब्रा का किसी एक टर्म की वैल्यूज इससे निकलवा सकता है, ठीक है।